जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कायद पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज का हमारा वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पजल होकर कंफ्यूज होकर घर बैठे हुए हैं और जिनका कहना ये है कि सरकारी नौकरी करना इस सिचुएशन में सरकारी नौकरी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। आइए जानते हैं इनके असिस्टेंट से कि इस कॉलेज में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि कॉलेज तो हजारों की तादाद में है, लेकिन ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कौन सा अपना प्रोजेक्ट निकालने जा रहा है जो स्टूडेंट्स के लिए इन फ्यूचर बहुत फायदेमंद होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सर सलाम। क्या हाल चाल है आपकी? अल्लाह तबीयत का से? शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि लिमिट कॉलेज ऐसा कौन सा अपना प्रोग्राम निकालने जा रहा है जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपको शुरू से थोड़ा गाइड करूं कि लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लास्ट 1995 से जो ना जी जी। डेवलप है। अच्छा अच्छा। हमारे चेयरमैन ताहिर इकबाल साहब की हम्म सुपरविजन में और उनके छोटे भाई मज़हर इकबाल साहब डायरेक्टर लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हम्म 1995 से जो ना उन्होंने एजुकेशन के हवाले से हम्म इनमें डिफरेंट रिफॉर्म्स के लिए जो ना और बच्चों को जो उनके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो बच्चों को हेजिटेशन होती थी कि हम कौन कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों की आसानी के लिए उनको हम्म इन फ्यूचर गाइडलाइन करने के लिए उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने डिफरेंट जो ना टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिनमें हम्म कॉमर्स से रिलेटेड, हम्म आईटी से रिलेटेड, हम्म अभी रिसेंटली जो ना मेडिकल से रिलेटेड और स्पेशली लॉ से रिलेटेड जो ना हम्म हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं जो बच्चों को 1995 से डिफरेंट प्रोग्राम्स में ग्रेजुएट कर रहे हैं हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफरेंट अदारों में जाके परफॉर्म भी कर रहे हैं बच्चे। ये बताइएगा कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं, क्या आप उनको ऐसी फैसिलिटीज देते हैं, क्या आप उनको इतना पॉलिश कर देते हैं कि जो उनके लिए बहुत ज्यादा आगे जाकर मददगार साबित होती है? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जीके से रिलेटेड, जी जी। जिसमें सरकारी अदारों में जो जॉब्स हम्म आ रही हैं, क्योंकि सबसे हमारे बच्चों में यही कॉम्प्लेक्स है कि जो ना वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करें और हम्म। उनके लिए कौन सा वो प्लेटफॉर्म जो ना वो बिल्कुल सिलेक्ट बिल्कुल। करें, ठीक है। उसके लिए हमने जो ना प्रोफेसर तनवीरी की सुपरविजन में जो कि हमारे पाकिस्तान के मायनाज इंग्लिश टीचर भी हैं और उनके माशाल्लाह एमए और बीए के फील्ड में हज़ारों बच्चे जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं आगे जाके हम्म डिफरेंट अदारों में, ठीक है। उनकी सुपरविजन में हमने एक टीम बनाई है हम्म। जो कि डिफरेंट सरकारी अदारों में जो जॉब्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड प्रिपरेशंस के हवाले से। ये बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि आया हम कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करें। तो वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं एडमिशन की गर्ज से 2 दिन बाद या अक्सर 2-3 दिन बाद वो क्या सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि आया हम कौन सी फील्ड को चुने। तो क्या सर यहाँ पर एडमिशन के साथ साथ उनको मेंटली तौर पर भी गाइड किया जाता है? जी, जी, ये तो देखिए, ये तो सबसे कैरियर काउंसलिंग जो है ना, ये तो फर्स्ट ये स्टार्टिंग से ही बच्चों को आप अगर उनको फ्यूचर सिक्योर करना है, तो हम्म आपको स्टार्टिंग से ही उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट जो ना इनिशिएट्स भी लेते हैं और डिफरेंट जो ना प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करते रहते हैं ताकि हम्म। बच्चों को मार्केट से रिलेटेड नए न्यू विजन्स जो हैं, न्यू प्रोग्राम्स जो हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकें, ठीक है। जी नाजरीन, आगे जाकर हम प्रोफेसर तनवीर साहब से और उनकी टीम से मिलते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा गुड है जिसको करने से बच्चा अब अपनी सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है, ना सिर्फ सरकारी बल्कि मुख्तलिफ फील्ड्स में वो आगे जाकर उसके लिए फायदेमंद होगी। जी नाजरीन, इस वक्त हम प्रोफेसर तनवीर और उनकी टीम के साथ मौजूद हैं जिनका अंग्रेज़ी में माशाल्लाह 40 साल तजर्बा है, और ये कहना बेजा ना होगा कि उनके नेम के साथ माशाल्लाह एक बाबे अंग्रेज़ी का भी टैग लग चुका है। आइए बाबे अंग्रेज़ी से जानते हैं कि अब आप इस वक्त इस हालात में ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स को उनकी मायूसी को एक रोशनी में बदल देगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब आप ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं जो बच्चों को उनकी मायूसी, जो वो कंफ्यूज होकर घर बैठ चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं और उनका कहना यही है कि पाकिस्तान में अब नौकरियां नहीं रही, तो ऐसा आप कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं जो बच्चों की मायूसी को एक उनकी रोशनी में उनको बदल देगा? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी नई नस्ल जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का शिकार होने की वजह है क्या है? वजह ये है कि उनके ज़हन में ये है कि पाकिस्तान में नौकरियां
डिग्रियाँ तो हमारे हाथों में आ गई हैं लेकिन नौकरियाँ नहीं हैं, और नौकरियाँ ना होने की वजह से हमें जो हमारे हाथों में डिग्रियों को ही बेनिफिट नहीं है। और सम टाइम तो कुछ बच्चे कहते हैं जी हम तो अपनी डिग्रियों को भी फाड़ने लगे। यहाँ तक डिप्रेशन जो है स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो फैल चुका है। हमारे बेशुमार स्टूडेंट जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्टों पे इस वक्त काम कर रहे हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो कुछ असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे हैं, लैब में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, जुडिशरी में काम कर रहे हैं, और मुझे आई एम प्राउड ऑफ देम क्योंकि उन्होंने मेहनत की और आज वो अच्छी पोस्टों पे हैं। अगर कोई कहे कि जी वो फलां बंदा पैसे दे कर आया, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से जो है अपनी पोस्टों को हासिल किया है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि देखें, ये जो उम्र इस वक्त आपकी चल रही है, इस उम्र के हिस्से में अगर आप मेहनत करेंगे तो जिस तरह अब बेशुमार नौकरियां निकली हैं, अब आपने पूरा बेनिफिट लेना है इन नौकरियों से। और मैं इंशाल्लाह 100% आपको गारंटी दूंगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 100% अपनी पोस्टों को कंट्रोल में ले आएंगे। समझ लें कि आपके मुकद्दर में ये सीटें लिख दी गई हैं। डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं, इंस्पेक्टर की आई हैं, अभी तहसीलदार की आई थी, नायब तहसीलदार की आई थी, FIA में आई थी, मुख्तलिफ जॉब चल रही थी। अब ये ज़हन में रखें कि आप लोगों को मैं ये मज़ीद मैसेज देना चाहता हूँ कि इन पोस्टों के लिए टैलेंटेड लोग ही आएंगे। अब ये नहीं है कि किसी के पास नॉलेज नहीं होगा, कोई अप्रोच की वजीर की अप्रोच के या पैसा लगा के कहेगा कि मैं सीट पे आ जाऊँ, आ भी जाएगा तो कार चल ही नहीं सकता। तो लिहाजा इंतजामिया कभी भी ऐसे लोगों को ऊपर नहीं आने देगी, क्योंकि उन्हें जरूरत होती है मेहनती लोगों की। तो सर बिल्कुल सर, मुझे ये बताइएगा, लेकिन लोगों में, आजकल के लोगों में यही इमेज बन चुका है कि अगर आपके पास अप्रोच नहीं है और सिफारिश नहीं और पैसा नहीं है तो आपका काम नहीं किया हो सकता। तो क्या सर ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट आगे आए हैं उन्होंने किसी भी स्टूडेंट ने ना तो कोई अप्रोच का इस्तेमाल किया है ना पैसे का इस्तेमाल किया है। अपनी मेहनत पर अगर कहेंगे तो हम उनको भी आपके सामने ला सकते हैं, वो एक मॉडल के तौर पर आपके सामने आ सकते हैं। हम सिर्फ आपके ज़हन में ये बात लाना चाहते हैं कि आपके ज़हन में जो खौफ पैदा हो चुका है या पैदा किया गया है, वो लोग जो पैसा लेते हैं और लेकर खा जाते हैं और उसके बाद लोग पीछे पीछे होते हैं, ना नौकरी मिलती है और ना पैसा मिलता है। तो आपने उन लोगों से बचना है। ऐसा जो माफिया है, ये माफिया सिर्फ हमारी नई नस्ल के लिए समझ लें दिमक की तरह काम कर रहा है। और मैं हुकूमत को भी कहूँगा कि आप भी हमारे साथ तावन करें और मुख्तलिफ प्रोग्राम में आपके जो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से ये बातें चलें कि जी किसी भी सूरत में अप्रोच वाले बंदे को, पैसे वाले बंदे को ऊपर हम नहीं आने देंगे, ताकि वो लोग जो लोगों से पैसा लेते हैं उनको पता चल जाए कि जी हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। अब इंशाल्लाह कामयाब वही होंगे जो मेहनत करेंगे। और इसके लिए हमने अपनी एक टीम तैयार की है, और वो जो टीम है, जैसे मैं अभी आपको मुतारफ़ कराता हूँ, अदील साहब जो हैं वो फेडरल पब्लिक कमीशन में पूरे पाकिस्तान में 7वीं पोजीशन ले चुके हैं। करंट अफेयर में ये मास्टर हैं। किसी भी हवाले से इनके साथ कोई भी क्वेश्चन करेगा करंट अफेयर के हवाले से, तो ये इंशाल्लाह आपको आपकी हर तरह की कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के हवाले से आपको 100% सपोर्ट मिलेगी। और उसके बाद दूसरे हमारे जो साथी हैं जुनेद तारिक भट्टी साहब, ये जो जुनेद साहब हैं ये भी PPSC के एग्जाम में पोजीशन होल्डर रह चुके हैं। और आप यकीन करें कि इनके पास GK का इतना नॉलेज है कि कोई भी इनसे क्वेश्चन कर लें तो इंशाल्लाह किसी भी जगह ये कंफ्यूज नहीं हो सकते। और इनके जो स्टूडेंट जिस तरह अगर आप बनेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी दूंगा कि आप GK में पूरे नंबर लेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं GK के एक माया नाज उस्ताद, और बल्कि माशाल्लाह आप उनकी एज से आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त और इस उम्र में उनका ये हिसाब, अगर इनको इल्म का समुंदर कहा जाए तो इसमें बेजाना होगा, क्योंकि पर्सनली तौर पर मैं खुद भी इनका शागिर्द हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी इस जो स्टेज है इसके पीछे इनका क्या राज है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर क्या हाल चाल है? आपने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह जिस मंजिल पर अब आप पहुंच चुके हैं, इसके पीछे का सफर कितना कठिन था, कितना दुश्वार था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह ताला के नाम से बेसिकली शुरू करना चाहूँगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है ना मेरे वालिदैन का है और मेरे उस्ताज़ा का है, जिनसे मैंने जो है ये
जो है नॉलेज हासिल किया और उसके बाद 2014 से मैं स्टिल अब तक लगा अच्छा, हुआ हूँ। माशाल्लाह। और तकरीबन जो है मैं 22 जो है इम्तहानात जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो है वो पास कर चुका हूँ। बीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, सीटीएस, आईटीएस और डिफरेंट जितने भी इम्तहानात हैं जी मैं वो पास कर चुका हूँ। जीके के हवाले से बात की जाए तो ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें बड़ी से बड़ी सीट हाथ में आ जाती है या बड़ी से बड़ी सीट बच्चा गवा लेता है। इसके पीछे ऐसी क्या वजह होती है? अक्सर स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर हम साल साल से इसके सीट के पीछे हम तैयारी में लगे हुए थे लेकिन हमें हमारा फल नहीं मिला। आखिर ऐसी क्या वजह है? इसमें मैं जो सबसे बड़ी वजह ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट की अपनी ही जो है ना वो गलती है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चा जो है बुक से पढ़ रहा होता है और बुक में लातादाद मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से जो है वो बच्चा उसी को जो है ना क्लेम करता जाता है, रट्टा लगाता जाता है। एट द एंड जब बच्चा आपको पता है कि इम्तिहान देने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो समझता तो यही है कि मैं जो है वो प्रॉपर तौर पर जो है वो इम्तिहान दे के आया हूँ, मेरे जो है वो 90 प्लस या 80 प्लस नंबर आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो जो है रिजल्ट जैसे आता है तो उससे पता चलता है कि वो जो जीरो हो चुके हैं वो इम्तिहान में उसका नाम नहीं आया। ठीक है, तो सबसे बड़ी वजह कि बच्चे ने डिटेल से नहीं पढ़ा होता। डिटेल से नहीं पढ़ा होता। अगर आपने जो है डिटेल से पढ़ा हो, अगर जिस तरह अगर आप देखें हम डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, पाक हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है, फिर वर्ल्ड मैप्स है, ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है जी, आप डिफरेंट कंट्रीज ले लें। अगर आप देखें मैं अगर स्टार्ट कराऊंगा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है जी, तो इन कंट्रीज की मैं अलग-अलग से हिस्ट्री कराऊंगा। ठीक है जी, इवन के एक-एक कंट्री की हिस्ट्री, करेंसी, कैपिटल, ठीक है जी, वहाँ पे मेजर जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है जी, वहाँ की जितनी भी मेजर लैक्स हैं, ठीक है जी, मेजर पर्सनालिटीज हैं। जब इस तरीके से आप ओवरऑल जब तैयारी करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चा जो है वो रह जाए। ठीक है, तो जब आप सिर्फ क्लेम करके जाएंगे, सिर्फ किताबों का रट्टा लगा के जाएंगे तो किताबें तो वही हैं जो इंसानों ने खुद लिखी है। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे उस्ताद को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आपके पीछे एक अच्छे उस्ताद की छाप नहीं लगेगी, तब तक आप जो है इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अक्सर स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हम सर बिल्कुल पजल होकर रह जाते हैं क्योंकि जीके नो डाउट एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसकी कोई आई थिंक हद नहीं है। तो सर अक्सर बच्चों का ये कहना होता है कि हमसे ये याद नहीं हो पाता। तो आखिर ऐसी क्या वजह होती है? क्या पढ़ाने वाला इस काबिल नहीं हो पाता कि वो बच्चे को उसकी मेंटली लेवल से डील कर सके? देखिए जी, या तो आपकी जो है ना पढ़ाने पे भी डिपेंड करता है और कुछ बच्चे की मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है। अब पढ़ाने वाला जो है उस को जो है वो अगर आप देखें जी ओवरऑल जो जीके पढ़ा रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक हिस्ट्री को ले लें, ठीक है जी, तो उसको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे को जो है वो बच्चे की मेंटालिटी लेवल पे जाके पढ़ाए ताकि उसको जो सारी चीजें जो है ना इजीली समझ आ सके। और कुछ बच्चे को भी चाहिए कि उसको जो है ना प्रॉपर तौर पर टाइम दे, ठीक है जी, क्योंकि उसके फ्यूचर का सवाल है। अगर वो उसको जितना टाइम देगा उतना उसमें जो है ना शार्पनेस आएगी, उतना वो बेटर होता चलता जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें जो है ना उस पर डिपेंड करती हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर स्टूडेंट्स का कहना होता है कि अगर हम जब बुक से पढ़ते हैं तो हमारा वहाँ पर आंसर कोई और आता है और जब हम गूगल करते हैं, स्पेशली ये मेरा भी मसला रहा है, तो वहाँ पर आंसर कोई और आ रहा होता है। इस चीज की आखिर क्या वजह है? आखिर लाइक क्या स्टूडेंट सिर्फ किताबों तक स्टूडेंट को महरूम रहना चाहिए? सर मैं नहीं समझता, क्योंकि देखिए कि किताबें जो है ना वो खुद जो है एक आम इंसान ने लिखी है। ठीक है, तो किताबों में इंसान से तो गलतियां होती रहती हैं और अगर आप उसको सर्च कर लें, अगर एक ऑप्शन आया, एक सवाल आया, उसको अगर आप सर्च कर लेंगे तो इसमें आपको जो है ना उसमें जो है एक सवाल के आंसर के बजाय उसमें मजीद जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है आंसर निकल के सामने आएंगे और उसमें से आपको जो है ना और मजीद नॉलेज हासिल होगा। तो इस चीज को हमें देखना चाहिए, ना कि हम क्लेम करें, ना कि हम जो उसको रट्टा लगाएंगे तो डेफिनेटली ये कि हम गलती करेंगे आगे चलकर। तो ये चीज जो है ना इसे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, माशाल्लाह इतनी सी उम्र और हिम्मत चट्टानों जैसी, माशाल्लाह आप तो हमारे पाकिस्तान के एक सितारा है, तो क्या हम आपको सितारा कह सकते हैं? नहीं, इसमें देखें कि ये सब जो है ना मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है या मेरे उस्तादा का जो है ना वो पीछे मेरे जो है हाथ है। मैं तो ये सब कुछ जो है ना उनकी बदौलत जो है ना समझता हूँ। बिल्कुल मेरे पर जो है ना मैं इसका जो सेहरा जो है ना वो अपने माँ बाप को या फिर मैं अपने उस्तादा को जो है ना वो अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि वो स्टूडेंट्स जो अक्सर कहते हैं कि लाइक अगर हम मुख्तलिफ अकेडमीज में जाएं तो वहाँ पर या तो फीसिस बहुत ज़्यादा होती हैं या टीचर्स प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते और उनकी ख्वाहिश भी ये होती है कि वो सरकारी नौकरी हासिल करें। तो सर हमारे व्यूवर्स को आप क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे जिससे उनके लिए उनके जहन में ये बात बैठ जाए कि सरकारी नौकरी सिर्फ सिफारिश या पैसे से नहीं हासिल की जा सकती? देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि जो सरकारी नौकरी है
वो सिर्फ पैसे से या सिफारिश से हासिल होती है। मैं उनको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने मेहनतें करनी है, जो लोग 18-18 घंटे दिन में पढ़ते हैं, वो लोग भी सीट हासिल करते हैं। ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हर सीट ही जो है वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग सिफारशी आते हैं, या फिर जो लोग जो है अगर आप देखें पैसा देके रिश्वत देके आते हैं, आगे चल के वो लोग उनका नुकसान फिर होता है, वो फिर पकड़े जाते हैं। फिर जो है आपको पता है जिस तरह पीछे बीपीएससी का स्कैंडल चल रहा था, बहुत सारे लोग पकड़े गए उसके अंदर, एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेहनत की है वो आपको पता है जब मेहनत से जब सीट हासिल करेंगे उस पर प्राउड करेंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे ने आपको पता है मेहनत पे नहीं किया हासिल, वो कल को जो है आपको पता है किसी अच्छे डिपार्टमेंट में बैठा भी होगा, लेकिन वो दिल ही दिल में आपको पता है कि वो बंदा जो है अपने आप को जो है वो इस चीज का जो कोस रहा होगा। तो जो नौकरी कर रहे होते हैं, क्या वो लोग भी पीपीएससी, सीएसएस या पीएमएस कर सकते जी हैं? जी बिल्कुल, उनका भी बेसिकली अगर आप देखें ना वो थ्रू प्रॉपर चैनल्स को अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी प्रॉपर तौर पर जो है ना सीएसएस जो पीएमएस कर रहे हैं वो भी पीपीएससी को जो है ना अवेल कर सकते हैं। अच्छा, तो लास्ट में सर हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सिफारिश की बेस पे या फिर अगर आज जो है अगर आप देखें तो जो ये समझते हैं कि रिश्वत की बेस पे जो है वो सीट मिलती है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग आगे आते हैं, और वही लोग जो है अगर आप देखें लाइफ में कामयाब होते हैं। आप जौन से भी कामयाब आदमी को देख लें, उस बंदे ने जो उसके ऊपर वर्किंग की है। करंट इश्यूज के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे साथ प्रोफेसर अदीलुर रहमान हाशमी साहब मौजूद हैं, जिनकी करंट इश्यूज पर के हवाले से बहुत ज्यादा ग्रिप है। आइए इनसे जानते हैं कि वो स्टूडेंट जो करंट इश्यूज जो जीके तो कर लेते हैं, लेकिन करंट इश्यूज पर आके वो पजल हो जाते हैं। उनका कहना यही होता है कि रोज बरोज नई से नई खबर आ रही है, नई से नई चीजें निकल रही होती हैं, तो हमसे इतना ज्यादा अपने दिमाग में नहीं इन चीजों को कंबाइन किया जाता। आइए इसी वाले से सर से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर करंट इश्यूज के हवाले से बात की जाए तो वो बच्चे जो इम्तिहानों की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कितना जरूरी होता है करंट इश्यूज को ग्रिप करना? First of all, thanks to my Almighty Allah and especially prayers of my parents and teachers. I am on this stage and learning my knowledge. तो जहाँ तक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपने किया है कि करंट अफेयर्स को तैयार कैसे किया जाए, तो इसमें ऐसा है कि मतलब जो टीचर एक अच्छा टीचर होगा, ठीक है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, ठीक है। और जहाँ तक मतलब है कि करंट अफेयर्स की बात है, तो बच्चों को मतलब है कि हालात हाज़िरा पे नजर रखनी चाहिए। आपको रोजाना डॉन न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, आपको रोजाना मतलब है कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मतलब मुल्क में जो आपकी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी है, आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, आपकी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, उन पे मतलब नजर रखनी चाहिए। और मतलब है कि आपका खास तौर पे जो फोकस होना चाहिए वो आपकी जो जहाँ से इंग्लिश भी इंप्रूव होती है वो डॉन न्यूज़ है। मैं प्रेफर करूँगा स्टूडेंट्स में कि वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। बाकी ये है कि मतलब है कि जो हमने मतलब है कि यहाँ पे लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेज में सेशन का आगाज किया है विद द सुपरविजन ऑफ सर तनवीर, तो हमारे काफ़ी अच्छे सीनियर मेंटोर हैं, इंग्लिश की काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो जहाँ तक मतलब हमने इनकी सरप्राइज में ये जो हमने मतलब नया एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कि ये व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है करंट अफेयर्स का पीछे ओवरव्यू दिया हुआ है। तो पाकिस्तान अफेयर्स में मैं मतलब है कि जो पढ़ाऊंगा नंबर 1 पे पाकिस्तान अफेयर्स है, उसमें सारी मतलब मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, आपकी गवर्नमेंट के हेड्स आ जाते हैं, आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, आपका ओवरव्यू ओवरऑल सारा उसमें मतलब कवर हो जाता है। प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, सीएम्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, पाकिस्तान के जितने भी मैटर्स हैं करंट इश्यूज के, वो उसमें आ जाते हैं। बाकी जहाँ तक नंबर 2 पे आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं मतलब पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पढ़ाता हूँ पाकिस्तान के साथ, अदर कंट्रीज के क्या डिस्प्यूट्स हैं, रीजनल कंट्रीज के साथ क्या डिस्प्यूट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या है, और बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हम बाकी कंट्रीज के साथ कर रहे होते हैं, जो डेली की डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, ठीक है, उसमें मतलब है कि मैं लेक्चर मतलब देता हूँ। उसमें फिर ये है कि वर्ल्ड लीडर्स भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें एम्बेसडर्स भी आ जाते हैं। तो नंबर 3 ये है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, वो मैं मतलब है कि डेली की बेसिस पे करवाता हूँ, ठीक है। जो आज पाकिस्तान में क्या हुआ, आज इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, तो वो मैं मतलब है कि डेली जो मेरी सोर्सेज है वहाँ से मतलब कलेक्ट करके मेरा ये मकसद होता है कि मेरे स्टूडेंट को मतलब है कि डेली अप टू डेट मतलब होना चाहिए, उसको हालात हाज़िरा जो करंट अफेयर है उसका अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो है ना उसके लिए करंट अफेयर एक बर्डन ना बने। बिल्कुल सर,
लेकिन जैसा कि सर आप जानते हैं कि जैसे कि जीके हो गया, नो डाउट एक समुंदर है, इसी तरह करंट अफेयर में भी रोज नई से नई चीजें खुल रही होती हैं, रोज नए नए टॉपिक्स हमारे सामने आ रही होती हैं। तो क्या बच्चा सर पजल नहीं हो जाता है इतनी ज्यादा चीजों को पढ़ने के साथ साथ? देखिए जी, जहाँ तक जीके एंड करंट अफेयर्स का ताल्लुक है तो मतलब मैं अपना मतलब एक मिसाल देता हूँ कि जीके एंड जो करंट अफेयर ये दोनों बहन भाई हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब उसमें हमने मतलब एक जीके का भी टच साथ में देना होता है। ऐसा नहीं होता कि करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं और उसके साथ आपको जीके का अगर टच ना हो तो आप करंट अफेयर समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक कंट्री में अगर मैं मतलब कोविड-19 अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि कोविड-19 स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, चाइना कंट्री से स्टार्ट हुआ था, उसके चाइना के बारे में नहीं बताऊंगा, चाइना की इकोनॉमी नहीं बताऊंगा, उनके करंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी करेंसी, उनकी ओवरऑल मतलब उससे रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड मतलब अदर कंट्रीज का ओवरव्यू नहीं दूंगा। अगर मैं कोविड-19 से मुतालिक और चीजें नहीं बताऊंगा तो वो उसका जो मतलब पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मतलब है कि करंट अफेयर्स के साथ जीके का टच मैं मतलब है कि लाजमी देता हूँ, ताकि जो एक इशू है वो एक अच्छी तरह मतलब है कि समझ में आता है। इसी तरह मतलब सीक्वेंस में मैंने डिवाइड किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर्स को, इंटरनेशनल अफेयर्स को, ताकि मतलब स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वो स्टूडेंट के माइंड में बैठे। ठीक है, ताकि एक बच्चा ताकि पजल ना हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो आप न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आप अपने आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या चीजें पेश करेंगे? मतलब एकेडमीज वगैरह भी हमारे साथ इन टच हैं, जो कह रही हैं आप आए हमारे मतलब एकेडमी में टाइम दें। ठीक है, तो जैसा कि अब लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेज है, अब इन्होंने हमें मतलब है कि इनवाइट किया है कि आए लेक्चर्स दें। तो इसी तरह मतलब है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ सर तनवीर हम इंशाल्लाह आगे और भी मतलब है कि अपना एकेडमीज के साथ इन टच हैं और कॉलेजेस के साथ इन टच हैं, तो इंशाल्लाह आगे और इसी तरह मतलब है कि हम अपना यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो हमारा पेज है ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से, वो हमारी मतलब है कि एक पर्सनल एकेडमी है। जैसा कि न्यू ट्रेंड पीपीएससी का चल रहा है, बहुत डीप चीजें जाके पूछता है। ठीक है, और जिस तरह मतलब है कि बहुत ही क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स जैसा कि उसने ज्यादा डाल दिए है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन यूज कर दिया, तो हम उसी ट्रेंड को मतलब है कि लेके चल रहे हैं और उसी तरह स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि वो कहीं पर मार ना खाए। तो हमारी सबसे मतलब है कि मेन जो फोकस है वो इस टाइम स्टूडेंट पे मतलब मेहनत करना है, ताकि हमारा स्टूडेंट आगे निकले, आगे बढ़े। सर आप कौन-कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं? हम ओवरऑल सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसमें एफपीएससी है, बीपीएससी है, एनटीएस है, ओटीएस है, बीपीएस है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ओपन टेस्टिंग सर्विस है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, आईटीएस है। तो इसमें ओवरऑल तमाम मतलब है कि ओवरऑल प्रिपरेशन हम कराते हैं, ताकि मतलब है कि स्टूडेंट इधर जो हमारे पास लगा है उसको किसी भी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि सीएसएस की स्क्रीनिंग के हवाले से है, ठीक है, सीएसएस ने स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कर दिया है कि आपने सीएसएस एग्जाम देने से पहले आप पहले वो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करेंगे, देन आप मतलब है कि सीएसएस का एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो हमारा ये प्लान है कि मतलब जो अभी करंट जो जॉब्स चल रही हैं, जिसमें असिस्टेंट एसएन कैट है, पुलिस की सब इंस्पेक्टर है, इनलैंड रेवेन्यू है कस्टम का, इसमें सीएसएस की स्क्रीनिंग टेस्ट है, तहसीलदार नैब तहसीलदार की पोस्टिंग होगी। अब इनकमिंग जो है मतलब इसमें जितनी भी पोस्टें हैं, हम ओवरऑल सब की प्रिपरेशन इसी तरह करवाते हैं। एएसएफ हो गया, ठीक है, इसमें अपना डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीट्स आई हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की हम बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं। एफआईए होगी। तो इसमें मतलब है कि हमारे पास जो बच्चा आता है, हमारा मतलब है कि 45 डेज का ड्यूरेशन होता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उस 45 डेज में हम इतना मतलब है कि स्टूडेंट को नॉलेज दे सकें कि वो किसी और एकेडमी में नहीं जा सके। ठीक है, तो इसमें हम मोटिवेशन भी देते हैं साथ में। तो जैसा कि मतलब आप रहे हैं क्लास में, आपको ज्यादा नॉलेज है, तो इंशाल्लाह मतलब हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा स्टूडेंट आगे निकले, हम उस पर मेहनत करें। व्यूअर्स को आपका कोई पैगाम? जी, व्यूअर्स के लिए स्पेशली मेरा पैगाम ये है कि जो मतलब अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो एक अपना गोल टारगेट रख के मतलब है कि वो इस चीज के पीछे लगे कि मैंने इस चीज को अचीव करना है। उसके लिए दिन रात एक कर दें। उसके लिए मतलब है कि 16 आवर्स 18 आवर्स वो ये नहीं देखें कि मतलब दिन है या रात है। ठीक है, जिस चीज को बंदा जिस चीज के पीछे लगा रहे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। इमरान खान ने 22 साल पहले स्ट्रगल स्टार्ट की थी। उसने बोला था कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनूंगा, ठीक है, और वो आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम इंसान नहीं है? अल्लाह पाक ने हमें दिमाग नहीं दिया, अल्लाह पाक ने हमें उंगलियां नहीं दी, अल्लाह पाक ने हमें लेग्स नहीं दिए, आर्म्स नहीं दिए। हम भी तो इंसान है ना, सो वी कैन डू दिस। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो चीजें हैं, ठीक है, हमारे अंदर वो एबिलिटी है। सिर्फ क्या बात है,
विल पावर, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आए कि हमने ये चीजें करनी है, आप वो टारगेट सामने रखें और उस चीज को अचीव करें। ठीक है, तो मेरे आपके व्यूअर्स के लिए यही पैगाम है कि जो है आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो कुछ करना पड़े आपको वो करना चाहिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बाबा अंग्रेजी प्रोफेसर तनवीर साहब और उनकी टीम ने एक नया प्रोग्राम जारी किया है, जिनका कहना ये है कि सरकारी नौकरी करना अब कोई भी इतना इशू नहीं रहा, बशर्ते ये कि अगर आप अपनी मेहनत करें। जाते जाते मैं अपने व्यूवर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सूरज भी वही है और चांद भी वही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग बदल रहे हैं। कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसा कर जाए कि लोग हमेशा आपको याद रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।